अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज एक नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं हब्बे तिल्सम जमाली के नाम से। 50 ग्राम राई लेनी है। इसका सफ़ूफ बना लें, बारीक सफ़ूफ बनाकर पुन छान कर इसको रख लें अलग से। और 5 ग्राम जमाल घोटा लेकर इसका छिलका अलग करके अंदर मगज़ को अच्छी तरह बारीक पीस लें। इसमें आधा नींबू का रस निचोड़कर अच्छी तरह खरल करें। जब ये खरल पेस्ट बन जाए, आटे की तरह गूंदे हुए आटे की तरह बन जाए, तो एक बड़ा कागज़ लें, सफ़ेद कागज़, साफ़ शफाफ कागज़ हो, अखबार वगैरह का ना हो, जो साफ़ दस्ते के कागज़ मिलते हैं, वो कागज़ लेकर उसके अंदर कागज़ को 2-3 दफ़ा लपेट कर और इसमें ये आप पेस्ट जो आपने जमाल घोटा का नींबू के रस से खरल किया, ये लपेट कर किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दे दें, दबा दें। इसके ऊपर 2-3 किलो वज़न रख लें और इसको दबा दें। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद इसको निकाल लें। यहाँ पे जितना भी जमाल घोटे का रस, जो तेल होगा, रोगन होगा जमाल घोटे का, वो सारा कागज़ में चिपक जाएगा, कागज़ चूस लेगा। फिर यहाँ से इसको निकाल कर दोबारा इसी तरह खरल करके आधा नींबू के रस में और इसी तरह कागज़ के अंदर लपेट कर इसको फिर नीचे दबा दें किसी वज़न के नीचे, जो कि 2-3 किलो वज़न हो। यहाँ से इसको फिर निकाल कर 2-3 घंटे बाद इसको निकाल लें और इसे राई वाले सफ़ूफ के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह खरल करें, ताकि दोनों अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजात हो जाएं। फिर इसके अंदर 1-1, 2-2 चम्मच ताज़ा पानी के डालकर इसको खरल करते जाएं, ताकि ये अच्छी तरह खरल होकर गूंदे हुए आटे की तरह हो जाए। तो इसमें 2 चम्मच सरसों का खालिश तेल डाल दें या फिर कस्टर्ड ऑयल डाल दें। फिर अच्छी तरह खरल करके इसकी स्याह मिर्च से थोड़ी बड़ी गोलियां बना लें। गोलियां बनाकर खुश्क कर लें, इसको महफूज रख लें। ये गोलियां इंतहाई मुफीद हैं। जरियान, एतलाम, कब्ज़, जो कि दायमी कब्ज़ है, जिसकी वजह से जरियान हो जाता है या कतरे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फंसी, फोड़े, एलर्जी, ख़ारिश या बालों के अंदर जो खुश्की पैदा होती है कंघी देने से, जो एक बुरादा सफ़ेद टाइप निकल रहा होता है, ये खुश्की होती है सर की, तो बालों की खुश्की होती है, तो ये खुश्की भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की रसोलियाँ और इस तरह के जितने भी जल्दी अमराज हैं या कैंसर वगैरह के अमराज तक भी ये बहुत ही मुफीद और आला है। इसके अलावा दायमी कब्ज़ जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो हमारे जिस्म के अंदर, आंतों के अंदर, मैदा के अंदर जो वर्म आ जाता है या सुकड़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से मैदा के मसाइल आए रोज़, तेज़ाबियत या बदहज़मी, गैस, अफारा की जितनी कैफियत होती है या इस तरह की जितने भी मसाइल होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। ख़ास तौर पे कब्ज़ की वजह से जो गैस पैदा होता है, अफारा होता है, तो इन सब के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।